नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। तमिलनाडु में जहरीली शराब का कहर, 3 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत। खरगे पर कर्नाटक का अगला सीएम चुनने का फैसला। आज दिल्ली में होंगे शिव कुमार और सिद्धरमैया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वोलोदिमिर जेलेंस्की का बड़ा बयान। पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने उत्तराखंड में करेंगे बड़ी रैली। 1 महीने तक चलेगा महाअभियान। अब खबर विस्तार से। आम आदमी पार्टी से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए एक पार्षद ने दोबारा आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दरअसल बवाना से पार्षद पवन सहरावत ने आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पवन सहरावत ने आम आदमी पार्टी की टिकट पर बवाना से पार्षद का चुनाव जीता था, लेकिन फरवरी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से ठीक पहले वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं एक बार फिर उनकी घर वापसी से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक ने टोपी और पटका पहनकर पवन सहरावत का पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान एमसीडी सह प्रभारी दीपक सिंगला भी मौजूद रहे। तमिलनाडु में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ के विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिले में जहरीली शराब पीने से 3 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने रविवार 14 मई को जानकारी दी कि विल्लुपुरम जिले के मरकनम के पास एक यारकुपम के रहने वाले 6 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि चेंगलपट्टू जिले के मधुरथंगम में शुक्रवार 12 मई को 2 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा रविवार को एक दंपति की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि ये सभी मौतें अवैध शराब के सेवन की वजह से हुई हैं। इसके अलावा वर्तमान में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना की सियासत गरमाने लगी है। कर्नाटक के नतीजों के बाद बीजेपी ने अपना ध्यान पड़ोसी राज्य पर कर लिया। बीजेपी ने तेलंगाना में रविवार को हिंदू या एकता यात्रा निकाली। इस यात्रा में असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा और तेलंगाना बीजेपी प्रमुख बंदी संजय कुमार शामिल हुए। यात्रा में हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि भारत जब तक हिंदू रहेगा तब तक देश सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भी बात कही है। असम सीएम शर्मा ने कहा कि भारत में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है और भारत को एक सच्चा सेक्युलर राष्ट्र बनाने का समय आ गया है। आपको याद रखना है कि आज तक तेलंगाना में जो हुआ उससे हमें बदलना है। हमें तेलंगाना में एक हिंदू सिविलाइजेशन पर आधारित राम राज्य को लाना है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद कांग्रेस के सामने सीएम चुनने को लेकर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। रविवार 14 मई को पूरे दिन सीएम के नाम को लेकर मंथन हो रहा था। राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनने की रेस में पूर्व सीएम सिद्धरमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार का नाम सबसे आगे है। कांग्रेस विधायक दल की रविवार शाम बेंगलुरु के एक निजी होटल में हुई बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे, जितेंद्र सिंह और दीपक बावरिया को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रविवार को जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज को सैन्य समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। जेलेंस्की ने कहा कि हम इस साल रूस के साथ इस जंग को खत्म कर देंगे। दरअसल जेलेंस्की रविवार को बर्लिन पहुंचे थे, जिसके बाद जेलेंस्की ने यूक्रेन को जर्मनी की ओर से की जा रही आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक सहायता के लिए ओलाफ शोल्ज का आभार जताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रूस के हमले के दौरान रूस का समर्थन करने के लिए कीव हमेशा जर्मनी का आभारी रहेगा। जेलेंस्की ने आगे कहा कि जर्मन चांसलर शोल्ज के साथ उनकी सेना के जवाबी हमले का उद्देश्य रूस के कब्जे से अपनी जमीन को मुक्त कराना है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पीटीआई के चीफ इमरान खान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वहां उनके समर्थकों को पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है। आज सुबह इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया। वहीं अब खबर आई है कि पीटीआई नेता मियां महमूद उर रशीद लाहौर से गिरफ्तार कर लिए गए। इमरान खान 9 मई मंगलवार की शाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अचानक गिरफ्तार कर लिए गए, जिसके बाद उनके समर्थकों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। हिंसा व आगजनी में कई लोगों की जानें चली गई। बताया जा रहा है कि इमरान समर्थकों ने एक शहर में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर पर भी हमला कर दिया था। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। हमारा इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा
ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच है सपनों सा प्यारा। ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच है सपनों सा प्यारा। ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रूस ने यूक्रेन के आम डिपो पर हमला कर दिया। रूस के हमले से यूक्रेन का लगभग 500 मिलियन के गोला बारूद बर्बाद हो गए। इसके बाद से धुएं का गुबार देखने को मिला। यह हमला रूस ने यूक्रेन के खेमेलनित्स्की में मौजूद आर्म डिपो पर किया। इस दौरान रूस ने 2 बार हमले किए। यह हमला रूस ने हाल ही के दिनों में हुए कड़े बड़े हमलों के बाद किया है। इससे पहले यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन को मारने के इरादे से ड्रोन पर हमला किया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। दोनों देशों के बीच जारी यह युद्ध समय के साथ लगातार खतरनाक होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 30 मई से 30 जून तक प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जून में पीएम मोदी की उत्तराखंड में एक बड़ी रैली होगी। महाअभियान को लेकर 19 व 20 मई को प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से पूरे देश में महासंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसलिए 15 मई से शुरू होने वाले सांसदों का विशेष संपर्क अभियान को टाल दिया गया। अब 30 मई से 30 जून तक दोनों अभियान एक साथ भी चलेंगे। नैनीताल जिले के चोरगलिया में सोमवार सुबह एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल बस का टायर फट गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसी। हादसे में बच्चे और कर्मचारी चोटिल हुए। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। चोरगोलिया पब्लिक स्कूल की बस 20 बच्चों को लेकर जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। हादसे की वजह से बस का अगला टायर फटने जा रहा था। सभी बच्चे सुरक्षित हैं, हालांकि बच्चों को चोटें आई हैं। एक सफाई कर्मचारी भी चोटिल है। प्रदेश में सहकारिता विभाग के तहत 3 जिलों देहरादून, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में जिला सहकारी बैंकों में हुए भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट एक साल से एक से दूसरी टेबल पर घूम रही है। जांच रिपोर्ट पर विधि और कार्मिक विभाग की राय भी ली जा चुकी है। अब रिपोर्ट के एक बार फिर जांच समिति के पास भेजा जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जांच समिति ने अपनी जो रिपोर्ट शासन को सौंपी है, उसमें बैंक के अध्यक्ष, महाप्रबंधक सहित सहायक निबंधक स्तर तक के अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। ऐसे में यदि सरकार जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करती है तो इन अधिकारियों पर कार्रवाई होना तय है। कोलकाता नाइट राइडर ने चेन्नई सुपर किंग्स से इस सीजन अपनी पिछली हार का बदला लेते हुए उन्हें 6 विकेट से मात दी। 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर ने इस लक्ष्य को कप्तान नीतीश राणा और रिंकू सिंह की बेहतरीन पारियों के दम पर इस मुकाबले को अपने नाम किया। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच चौथे विकेट के लिए 99 रनों की साझेदारी देखने को मिली। केकेआर ने इस लक्ष्य को 18.3 ओवरों में हासिल किया और 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर के इस मुकाबले में शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं देखने को मिली। केकेआर को पारी के पहले ओवर में 4 के स्कोर पर रहमुनुल्लाह गुरबाज के रूप में पहला झटका लगा, जो सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का 62वां आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। यह मैच हार्दिक पांड्या की टीम के लिए अहम है। अगर गुजरात की टीम यह मुकाबला जीत जाती है तो वह IPL 2023 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह मैच औपचारिक मात्र है। एडन मार्करम की टीम का प्लेऑफ में पहुंचना काफी मुश्किल है। IPL 2023 में गुजरात टाइटंस की टीम उम्दा प्रदर्शन करने में सफल रही। इस सीजन में पॉइंट टेबल पर नजर डाली जाए तो गुजरात की टीम शीर्ष पर बरकरार है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।